गया। गुरुजी देख लेते अभी कोई जीभ निकाल करके शरीर की चर्म जो चर्म का है वो फटने लगेगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। अब ये थोड़ी कोई दिख रहा है कि सीताराम। गुरुजी देख लेते अभी कोई जीभ निकाल करके मैं सोना बांटती हूँ। कल ही कहोगे कि बाहर न गए गुरुजी, कौन टाइम बर्बाद करे। ये मन की वृत्ति है, कुछ नहीं करेंगे पर सब ठहर नहीं पाए। हमारी जिंदगी में आज तक कितने लोग हमारे साथ नहीं चले पर सब ना रुक पाए। कुछ चले गए, कुछ बेचारे थक गए, कुछ पा गए तो लौट के नहीं आए, कुछ होश में नहीं है, कुछ और अच्छे की तलाश में चले। लाखों लोग हमारी जिंदगी में आए, चले जा रहे हैं नदी की तरफ। तुम भी आए हो, तुम भी चले जाओगे नदी की तरफ। हम तो भैया कुआं हैं, हम तो गुरु के चरणों के जहां से शक्ति का उद्गम हुआ है, उद्गम का मतलब जहां से वो प्रकट हुई है, वहां पर बैठे हुए एक चपरासी। जहां से ये झरना फूटा है, उस झरने के दरवाजे पर ही हमारा पैरा लगा और हमने इस झरने में लाखों लोगों को नहाते देखा। बस कुछ सूख गए तो चले गए, कुछ ज्यादा गीले हो गए तो चले गए, कुछ रह गए। अभी भी बीच बीच में फुहारी ले लेते हैं, अभी भी बीच बीच में झरना में जरा डुबकी लगा लेते हैं, अभी भी बीच बीच में जरा मस्ती के लिए चले आते हैं, पर हम कुछ है नहीं। नाम झरना है, नाम कोई नदी है। बस झरने के दरवाजे पर बैठे हुए पहरेदार। हाँ, देख बहुत नजदीक से है। और तुम्हें एक बात बोले, जून के महीने में तुम तप रहे हो और कोई ठंडा पानी का सरोवर बाहर बह रहा हो तो डुबकी लगाने में बड़ा मजा है। तपती गहरी में बड़ा मजा आता, लेकिन एक बड़ा खतरा भी है कि तुम झरने से बाहर निकले नहीं कि फिर सूखोगे। जून के महीने की ये खासियत कि तुम जब तक पानी में रहोगे तब तक तो मजे में रहोगे, लेकिन जैसे ही झरने से बाहर, फिर तो चमड़ी और सिकुड़ेगी, सफेदी छाएगी, शरीर की चर्म जो चर्म का है वो फटने लगेगी और तुम्हें फिर डूबना पड़ेगा। और तुम फिर डूबोगे, फिर वो चर्म का थोड़ा खराब हो जाए और फिर तुम डूबोगे, फिर आनंद मिलेगा। इसलिए एक मजेदार बात हम कहना चाह रहे हैं, तुम एक काम कर लो, अपना आशियाना ही इस झरने के नजदीक बनाओ। तुम्हें समझ में बात नहीं आई होगी। आशियाने का मतलब हम तुमसे मकान बनाने की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपने मन का निवास
बालाजी के चरणों में बन रहे। तुम चले जाओ और तुम रह जाओ, तुम तो चले जाओ और तुम रह जाओ। तुम्हारा तन तो तुम्हारे घर चला जाए पर मन बालाजी का हो जाए। तुम जाओ बाहर, दिल्ली भी घूमो, बंबई भी घूमो, विदेश भी जाओ, पर एक काम कर लेना मेरे पागल, मन तो तुम बालाजी में ही छोड़ कर जाना। फिर देखो तुम मजे, तपती हुई जून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने कभी देखा ऐसा कांच होता है कि कांच के अंदर आदमी सुरक्षित रहता है, कोई गर्मी नहीं लगती। गाड़ी में आदमी बैठता है, बाहर के तापमान पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, चाहे जितनी गर्मी पड़ रही हो। अंदर वो एसी में मजे लेता है, बाहर लोग तप रहे होते हैं पर गाड़ी में बैठा आदमी मजे लेता है, क्योंकि तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता है। वैसे ही तुम अपनी जिंदगी का सूत्र नोट कर लो, जिंदगी के संकटों के तापमान का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर तुम मन से यहां ठहर जाओ। अगर तुम्हारा मन टिक गया तो ये बाहर के जो तापमान लिए तुम डोल रहे हो, विपत्तियों का तापमान, परिवार का तापमान, लुगाई गड़बड़ है या खसम गड़बड़ है या पड़ोसी गड़बड़ है या पड़ोसन गड़बड़ है या रिश्तेदार गड़बड़ है या जो भी सिस्टम तुम्हारा बिगड़ा पड़ा है, ये तापमान तुम्हारा बार बार नहीं कर पाएंगे। भीतर का सिस्टम ठीक होना चाहिए। इसलिए तुम तन से तो जाओ, और तन से जाना ही चाहिए। तन से अगर तुम टिक गए तो घर के काम के नहीं बचो, घर वाले तुम्हें लपेटेंगे, डांटेंगे, दुत्कारेंगे, सत्कार नहीं करेंगे, दुत्कार देंगे, आरोप लगाएंगे, लांछन भी लगाएंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे। इसलिए तुम्हें तन से तो जाना ही पड़ो, पर शर्त ये इनके चरणों से मन से रुक जाना। और तुम मन से ना गए तो तुम्हें पता ही होगा, किसी ने कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुम जब आ गए सो ठीक, मन बनाए हो गया, क्योंकि सिस्टम तो भीतर का सुधारना चाहे, लोग सुधारते बाहर। बड़ी अजीब गरीब बात, एक आदमी किसी के घर गया, मेहमान था, उसकी पत्नी ने दूध से स्वागत किया, उसने दूध का गिलास फेंक दिया तो पत्नी बड़ी परेशान हुई, क्या हुआ साहब? बोले इसमें मक्खी है। तो वो भागी भागी गई, दूसरा गिलास दूध का लाई, उसने फिर फेंक दिया। बोले क्या हुआ साहब? बोले इसमें भी मक्खी है। बोले क्षमा करो, फिर भागी भागी गई। अब एक एक बारीकी से वो दूध साफ करके लाई, छान कर लाई, गिलास नया लाई, फिर दूध का गिलास दिया, वो फिर फेंकने लगे तो उसने हाथ पकड़ा। बोले अब क्या हुआ साहब? बोले फिर मक्खी है। उसने जोर से चाटा मारा। बोले मक्खी दूध में नहीं है, तेरे चश्मा के गिलास में चिपकी। यही हम लोगों का हाल। गालिब का एक शेर है, धूल चेहरे पर थी और तू आईना साफ करता है। धूल चेहरे पर थी और तू आईना साफ करता है। यही हम लोगों का हाल है। सिस्टम भीतर का सुधारना चाहिए और हम बाहर का सुधार। इसलिए आज की रात हम बात विराम कर रहे हैं, और बात बहुत पते की अगर तुम्हें समझ में आएगी तो शायद थोड़ा सा जीने का तरीका बदल पाओगे। और हम चाहते कि तुम यहां से घर जाओ मस्त होके जाओ। और तुम्हें पता ही होगा जो मस्त है उसके पास समस्त है। तुम जब घर जाओ थोड़ा बदले हुए लगो,
घर वाले भी तुम्हें देख के थोड़ा चौंके। तुम्हारे मित्र तुमसे पूछें कि आजकल कहां दौड़ रहे? बड़ी मीठी मिठास सी मुस्कुराहट, आंखें बड़ी मदहोश दिखाई पड़ रही, चाल मस्तानी सी हो गई और झूमना तो बच्चों के जैसा हो गया। क्या बात, आजकल कहां लोग हैं? हम चाहते भी यही कि तुम घर जाओ, थोड़े बदले से रहो, और इससे फायदा तुमको है, क्योंकि जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहे उनके सामने तुम हंसते जाओगे। उनके प्लान खत्म हो जाएंगे, वो बेचारे जल भुनकर मर जाएं। और हमारी तो आदत पुरानी तुम्हें पता ही है, जलने वालों की हम जलन बरकरार रखते, भले ही उधार उठा के रखें, कर्जा ले। हम तुम्हें पता ही है कि हम अपने गांव वालों को बहुत जलाते, और एक जमाने में हमारे यहाँ पर चढ़ोतरी तो आती नहीं थी, हमें भंडारा करना था। गांव वालों ने सोचा देखते हैं बाबा कैसे भंडारा करता है, और हमने भी एक सेठ को कर लिया सेठ। अभी सुन, यज्ञ में जो आएगा सब दे, बस तो घी के टीका भेजता है। वो बोला करना क्या है, होगा कुछ खास नहीं करना, बाकी हवन अवन तो जो होगा तो होगा, वो बड़े लेवल पे नहीं छोटे लेवल पे, पर भंडारा तो घी का। और हमने धर लिए, बड़ा परेशान हुआ, घी के टीना लेकर के रखे, चला भंडारा, और इतना परेशान हुआ वो, इतना परेशान हुआ, बोले अब दोगे कहां से? हम कि अगर आ गया तो चुका दें, नहीं आया तो तुम्हारी तरफ से भंडारा। अब भाई हमने तो खा ले लिया, यज्ञ अब साधु महात्मा खा गए। अरे बोला कोई एक दो का थोड़ी, 1 लाख रुपए का घी है, उनका समझ लेना थोड़ा बड़ा भंडारा कर दिया। मजेदार बात ये थी कि हम टेंशन नहीं लेते थे कि चढ़ोतरी आए, वो रोज प्रार्थना करता था। और तो ठीक है, 2-3 लोगों को ले आया। हम कहा ये कौन है? अरे बोले आप तो आशीर्वाद दो बस। हम आशीर्वाद तो दे, हम है कौन? बोले हमारे बगल के सरपंच हैं। हमने इन्हें समझाया कि यज्ञ हो रही है, कुछ देना चाहिए, पुण्य का काम। हमने ठीक समझाया, ऐसे ही समझाना चाहिए। बात इतनी खास नहीं थी, पर 5-5 हजार के 4-5 जजमान लेके, और जो चढ़ावे नहीं चेला भरे नहीं कैसे। हम भी हमका ले जाओ यार, हम बहुत उदार आदमी है, किसी का उधारी रखते नहीं। सेठ बोला क्या खाक नहीं रखते, हम चेला ले आ रहे हैं। फिर भी अब हमने कहा कि ये भी कोई बड़ी बात तो नहीं है, घी तुम्हारा लग रहा है तो टेंशन तो तुम्हें होनी चाहिए। हमसे बोला तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं। हम कहा टेंशन ही होती तो हम उधार लेते। बोला मान लो अगर नहीं आया तो कहां से चुकाओगे? हमने कहा ऐसा संपत्ति के नाम पे अपना कुछ है नहीं, माता पिता से बहुत ज्यादा अनुबंध है नहीं अपना। पिताजी के नाम 1 एकड़ जमीन है तो उन्हें देनी नहीं। मंदिर हमारे यहाँ कुछ ठीक ठाक है नहीं, सोना चांदी तो है ही नहीं। झोपड़ी की 42 लकड़ियां हैं। अगर तुम्हें लगे तो हम अपनी झोपड़ी तुम्हारे नाम कर सकते। उसके बाद उसने 3 साल तक हमें सामान नहीं दिया, बल्कि पैसा तो चुक गया पर वो देने से बड़ा डर था। हम उससे पूछते थे, ये दिन हमने फिर बुलाया, आया ही नहीं। हमें दोबारा खबर थी कि आप सेठ
जब नहीं आया तो हम खुद चले गए। दुकान पर था अच्छा खासा, हमारे जाते इससे दर्द शुरू। बोला आजकल तो बहुत हैरान, हमने हुआ क्या है? बोले कर्जी में। हमके कितने? बोले हो गए 12-15 लाख कर्जा है। अब हमें बड़े सेठों का देना है, चुक नहीं पा रहे हैं, दिमाग खराब है, धंधा आ नहीं रहा, दुकान का काम है, रिफाइंड बिक नहीं रहे, बहुत हैरान है, मुद्दा चल रहा है, मार्केट बहुत गिरा हुआ है, डाउन है। और सिर पकड़े, अच्छा खासा था। हमका इतनी टेंशन और है तो एक छोटी हमारी तो पहले ही बोला सब बातें करना, उधारी की बात नहीं करना। पहले याद जो चाय पी लो और सुनो यज्ञ करना, उनका फिर से यज्ञ डाले। पता है क्या बोला? एक रिफाइंड दान एक टी हम दे रिफाइंड, एक घी का दे, उधारी की मदद। और हमने पहली बार मदद कर दी थी, अब दूसरा सेट देखो। हमका जितनी तुमसे बनती है इतनी और किसी से बनती नहीं। तो उसने जो नौकर लगा रखा था उसे पहले ही समझा रखा था कि सेठ से, गुरुजी बहुत ज्यादा बात मत करो, आजकल बीपी हाई होता है। तो हमने धीरे से कहा कि आप मरो बरो मत, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, मजेदार बात ये थी कि उसने अपने नौकर से कहा कि उस वक्त नई गोली चली थी डिस्प्रिन। बोले जा डिस्प्रिन लिया। तो हमने उसको कहा एक्स्ट्रा गोली नहीं खानी चाहिए, अगर दर्द नहीं है तो अच्छी नहीं होती। बोले हम समझ सकते कि हम आ गए तो हो गया होगा। पर हमने उनको अपनी झोली दिखाई, हम कहा आज हम माल पानी लेके आए, नगद कर लेना है। तो थोड़ा उसे संतुष्टि। तो उसने अंत में बात करने के पहले पूछ भी लिया कि कितना है, दे भी। उनका ठीक ठाक है, 30-40 हजार रुपया है, तुम टेंशन मत लो। फिर उसने चाय पिया, फिर चाय पिया, फिर उसने कहा कि और बताओ कौन सी यज्ञ हो रही है इसमें? हमका यज्ञ तो बड़ी है। बोले हो जाएगी, कोई बात, कितनी बड़ी होगी? हम कहीं नहीं, बात ये नहीं है, हो तो जाएगी, और हम ये 30,000 तुम्हें दे रहे हैं। और खुश हुआ, 30,000 पाके और खुश हुआ। बोले सामान क्या क्या चाहिए? हमने जब पर्चा पकड़ा गया तो फिर स्वीकार किया। क्या हुआ? क्योंकि पर्चा लगभग 1.5 लाख का। हमारी आदत है ये पूरा, आदमी कोई जलता हो तो हम जलन बरकरार उसकी भला ही कर्जा नहीं। चारवाक की सुक्ति पर रखी थी हमने, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबे। चारवाक कहते हैं जब तक जियो सुख में जियो, कर्ज लेके भी घी पीना पड़े तो पियो। चारवाक। खैर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कर्जा लो और ले भी लो तो कोई बड़ी। देखो भाई, कर्जा लेने के बाद खुद टेंशन नहीं लेना चाहिए कि कब देंगे। ये टेंशन जिससे लिया उसको होगी, ये कब दे। हमारे जैसे आदमी को कोई तो कर्जा देता नहीं, और देता है तो हम टेंशन नहीं, क्योंकि हम ज्यादा होता है तो हम कह देते हैं ठीक है तुम कहीं से व्यवस्था बनाओ, हम चुका। तो जो देने वाला होता है वो कहता है अगर व्यवस्था ही बनाने होती तो हम देते का। हम ये वो तो दे गया है, गलती है एक बार होती है इंसान से, तुमसे हो गई। तो सेठ जो जो 1.5 लाख का जो पर्चा दिया, मजेदार बात ये कि उसमें सिर्फ 50,000 का सामान। खैर वो समझ चुका। बोला पिछली बार तो हमने यज्ञ में 10 दिन लगाए, कई सरपंचों पे डोले डाले, अब इस बार तो हम आने वाली नहीं। उनका फिर भी भंडारा कर जाना, 20,000 उधार था, बाद में हम वो भी चुका था। और हम इतने बड़े वाले कि रसीद काट के ही ले जाते थे यहाँ से। तो पूछो कैसे? उसमें लिख लेते थे जितना हमें चुकाना है, 20,000 रुपया बागेश्वर धाम निर्माण कार्य में दान दिए। ज्यादा कुछ बोलता तो हम रसीद पकड़ा देते। भाग हो गया, जय बोलो तुम्हारा दान हो गया है।
हमारे काम में लग गया। तो वो कहते थे कृपा करो महाराज, पुरानी बात है, घटनाएं तो घटनाएं, लेकिन तब से ही हमारी आदत, भैया कोई जलन बरकरार रखना चाह रहा हो तो रखे, हम तो अपना जलवा बरकरार रखें। तो कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे रोते हुए देखने, यहां से भी कुछ नहीं हुआ, उनको तो जवाब दे दें। थोड़ा मुस्कुराते हुए जाना, थोड़ा मस्ती में जाना, उनके सामने थोड़ा नाचना, ताकि वो इस टेंशन में रहे कि ये पा क्या, और ये कोई झूठी मस्ती थोड़ी, सच में तुम उसको जब पा जाओ तो यही हाल। तो सच में तुम यहां से संबंध, अपना भाव हनुमान जी से जोड़ के जा रहे हो। जब विचार करो, हनुमान जी जिसका घर का सदस्य हो जाए वो कितना अमीर नहीं होगा। हाँ, कुछ बना के जाओ, भाई हो सके तो भाई, मित्र हो सके तो मित्र। जैसे हम हनुमान जी को पिता रूप में देखते हैं और मित्र रूप में, तो कभी कभी जब हम मजाक के मूड में रहते हैं तो कह रहे थे कहो भाई साहब, तब ठीक है। आजकल अभी 4 दिन से हमारी लड़ाई चल रही, तो हम भी मंदिर नहीं गए, उन्होंने भी हमें नहीं बुलाया। अब आज जाने के पहले मूड बनेगा तो जाएंगे, नहीं बनेगा तो अपनी लड़ाई चल रही। यहीं से रोज कर लेते, तुम खुश हो हम यही खुश हो, बल्कि फ्री रहते, सुबह सुबह 7-8 बजे 9 बजे फ्री रहते, यहीं से भजन पूजन कर लेते। लड़ाई है तो है ना, बंद हो, दुश्मनी भी छोटी मोटी थोड़ी रहती, लड़ाई है तो है। आजकल थोड़ी मोटी लड़ाई चल रही, अब यहीं से राम राम हो जाती, नहीं गए तो नहीं गए। तो हम कह भी लेते हैं तुम्हें हमारा मुंह देखना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, हम बड़े और छोटे, पर मित्र हैं वो बात अलग है, पर पिता नहीं। इसके पीछे जो भाव बताना चाह रहे हो, ये बताना चाह रहे हो, कैसे भी हैं, बड़े अच्छे हैं। हम रात को प्रार्थना करते हैं, वो सुबह व्यवस्था कर देते हैं। भक्त भगवान से नहीं लड़ेगा तो किससे लड़ेगा? वही हम तुमसे कहना चाहते, कुछ अपना बनाने का नाता जोड़ो। और शर्त ये, वो तुम निभा के जाओगे, बस तुम निभा लेना, झूठ मूठ का मत बनाना, वरना तुम्हारे हाथ में खाली टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं लगे। सच्चा वाला तुम बना लेना, क्योंकि ये हम गारंटी से कहते हैं, वो निभा के जाना। और तुम भी निभाना, तुम भी अपना समर्पण कर दे, फिर देखो तुम मजे। इतना करके फिर जाओ घर, और घर जाके वही जो हमने अभी चाल बताई है, जो तुम्हें रोते हुए देखना चाहते उनके सामने हंसो ठहाका लगा। हमारी तो आदतें बड़े ऊंचे लेवल की। हम गांव में जहां हमारा पुराना मकान है, जन्मभूमि में रहते थे, पड़ोस के एक हैं सज्जन, बड़ा जलते थे। और वो अक्सर हमारी देखना चाहते थे कि ऐसी चीज, और हम इतने ऊंचे लेवल के, 10 रुपया सत्यान की कथा में मिलते तो हम क्या करते, सिक्का लेते, 10 का नोट मिला दुकान पर, 10 सिक्का। रात को जब सब सो जाते थे तब हम थाली रखते नीचे, ऊपर से पटकते, 1 2 3, और जोर जोर से 10, और फिर उठा लिए 11। अब ये थोड़ी कोई दिख रहा है कि रिपीट हो रहा है, ये थोड़ी मुझे पता है। 12 15 89 95, और फिर उठा 195। सुबह से वो ऐसे देखते, चाय पीते दरवाजे पर,
रात भर धीरू सोए नहीं। चाचा कुछ काम लगा, कुछ जरूरी काम था। हमें तो पता ही है, वो हमें भी पता है। कुछ नहीं, चल रहे थे। अब अपनी शक्कर पत्ती तो लिमिट की रहती थी। चाचा चाय पीते, धीरू तो बेटा चाय पी लो। हमने कहा चलो रात भर की गिनती कम से कम चाय के काम करो। और उनको झूठ मूठ का कॉन्फिडेंस में बनाए रखते कि अपन ठीक ठाक हैं, बल्कि है सही। वास्तविकता में तोड़ी सकती है, पर क्या करोगे तुम? तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा परिवार का तुमसे जलता है तो क्या करोगे? अब उसे मार तो सकते, अब व्यवस्था हो नहीं रही तो करोगे क्या? जितने हैं उतने में ही ऐसा दिमाग खराब कर दो। जिंदगी भर वही दिमाग लगाता है कि आखिर चल क्या रहा। हमारे चाचा दिमाग ही लगाते रहते थे। खैर अब तो वो सुधर गए, अब हमसे बोलते और उन्हें पता भी है कि आदमी थोड़ा उल्टा टाइप है। तुमसे कहना चाह रहे, जो तुम्हें रोते हुए देखना चाह रहे हैं ना, तुम इतने मुस्कुराते हुए घर जाओ, उनकी हंसी फीकी पड़ जाए। आज का यही सूत्र तुम्हें घर लेके जाना है। पर्चा ले जाओ या ना ले जाओ, ये पर्चा से बड़ी बात है। इतने में ही तुम देखोगे तुम्हारी आधी टेंशन खत्म, क्योंकि आधी टेंशन तो दिखाने की ही, आधी टेंशन। इसी के साथ अपनी बात को विराम। शायद हमारी बात समझ आ गई। तो कैसे जाना है? अब कहा इन्होंने कहा कि जो हंस नहीं पाता है वो क्या करे? तो कुछ भी नहीं है, गुदगुदी करो। अब उसके बाद भी तुम ये मत सुनाना कि हम हंस नहीं सकते। ऐसा कोई आदमी नहीं जो ना हंस सके। पूरी दुनिया ही हैरान है, हम खुद हैरान। तुम बच्चे की बात कर रहे हैं, हम खुद हैरान। अरे हम खुद हैरान घूमने में, तुम देख नहीं रही हो। बुढ़ापा आ गया, यहाँ जितने बैठे सब हैरान बैठे, और बेचारे करेंगे ही क्या? तो ये गलती कर दी तुमने। एक काम करना, वापस जाके दावा कैंसिल कर दो। हाँ, और आज ही कर लेना। नहीं यही कहना तो गुरुजी मिले ही नहीं, दावा कैंसिल। अरे कैसे ना अभी कह रहे कि हकूमत आया, दाद में का तो बड़ी गलती। अरे हम सब समझ रहे, काम में तुम्हें उल्लू थोड़ी है, हम सब समझ रहे। अच्छा चलो ठीक है, मान लो अर्जी ना लगे तो क्या करो? हनुमान जी की प्राण थोड़ी लो, हम नहीं हो सुनेंगे तो क्या करोगे? इससे बेहतर ही यही है रोने की बजाय हाँ तो लोग। सियावर रामचंद्र की। अब आज की बात विराम। भगवती विराज रूप सीताराम। हाँ जी, अब 12 बजे का जाना हमारा कैंसिल। क्योंकि 10 बजे ऊपर से हमने बता दिए कि 12 बजे जाएंगे, तो तुम आगे तो इसी टेंशन में हो गए कि पर्चा बनेगी। अब 12 बजे का कैंसिल।
धाम का नियम तो सबको बैठो, बीच में किसी को उठना ही नहीं, बैठो बैठो सब बैठे तुम भी। धाम का नियम तो सबको पता है? किसके चरण पकड़ना है? जोर से बोलो, किसके चरण पकड़ना है? बालाजी के चरण पकड़ो, राम नाम का जप करो, घर पर ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो। और धाम पर नियम की महिमा है। किसकी महिमा है? लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके जो भी साधक महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करते हैं, नियम करते हैं, मंगलवार अथवा शनिवार की पेशी, उनका पर्चा बने या ना बने पर काम सफल होता है। बालाजी ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जा तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई। सबकी अर्जी सुनी है, जा तुम्हारी भी सुनी। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को हनुमान जी और इनके जैसा कोई दूसरा दयालु नहीं है। कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। उनके चरण पकड़ो और नियम का पालन करो और सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए, ऐसा आशीर्वाद। जो जो भी मन में मनोरथ लेकर आए सब पूर्ण हो जावे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामने अर्जी लगा दो। इसके बाद में पर्चा के क्रम के लिए गुरु जी जितने लोगों को आज्ञा देंगे उन लोगों को बुलाएंगे। अच्छा, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? कच्चा या पक्का?